एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर एमसीक्यू क्लास ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, शुरू करते हैं सीधा सीधा बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। द क्लासिकल ट्रेडिशन इन पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉमन स्कूल ऑफ इंक्वायरी बिकॉज क्लासिकल ट्रेडिशन जो है पॉलिटिकल थ्योरी में, इसको कॉमन स्कूल ऑफ इंक्वायरी कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिटी इन स्टाइल एंड मैनर ऑफ आर्ग्यूमेंट की वजह से, थीम्स एंड स्टाइल में यूनिटी होने की वजह से, यूनिटी जो है आपके सेम गोल सर्च करने में, या फिर यूनिटी आपका कॉमन विजन जो है ह्यूमन काइंड को लेकर होने की वजह से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनिटी इन स्टाइल एंड मैनर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो आपका जो है ये थ्योरी कंसिडर किया जाता है कॉमन स्कूल इंक्वायरी के लिए प्राइमरली, क्योंकि आपका सिमिलर स्टाइल ऑफ मेथड जो है रीजनिंग एडॉप्टेशन का क्लासिकल थिंकर्स द्वारा, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, शिकेरो, इनके द्वारा जो है वो रहता है। नेक्स्ट देखिए, मैथ्स लिस्ट वन विद लिस्ट टू। कंसेप्ट्स और थिंकर्स को आपको मैच करना है। टैसिट कंसेंट, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग एक्शंस, नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी, वेल्थ ऑर्डर्ड सोसाइटी। बहुत इजी है। नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी आपका कौन से किसके साथ रिलेट करोगे? बर्लिन, सी और टू जैसे ही हुआ, आपका आंसर निकल कर आ गया। टैक्सेट कॉन्स्टेंट जो है वो आपका जॉन लॉक के साथ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि टैक्सेट कॉन्स्टेंट, वन सेकेंड, टैक्सेट कॉन्स्टेंट जॉन लॉक। ठीक है, आपका नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी ईसाही बर्लिन, सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शंस बेंथम, एंड देन वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी आपका, वन सेकेंड, वेल ऑर्डर सोसाइटी जॉन रॉल्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, कन्वर्जन थ्योरी पॉइंट आउट करते हैं कन्वर्जन किसके बीच में? एडवांस कैपिटलिज्म, डेवलप सोशलिज्म के बीच में, मैन्युफैक्चरिंग नेशन, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बीच में, नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर उनको कॉमन पॉलिसीज की जरूरत है क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एडवांस कैपिटलिज्म एंड डेवलप सोशलिज्म के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ का सबसे ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन एम्फसाइज करने में रिवॉल्यूशनरी रोल, उसको लेकर क्या, किस चीज के लिए? प्रोलेटरेट के लिए, इंटेलिजेंसिया के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोलेटरेट पीजेंट्रीज के लिए, या फिर पीजेंट्रीज के लिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीजेंट्री के लिए। ठीक है, पीजेंट्स को इस्तेमाल करके उन्होंने शुरू किया था ना। पावर नॉट राइट, ये फोकल पॉइंट है हॉब्स के लिए। क्यों? पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है अधिकार से, राइट जो है वो उसके साथ साथ ड्यूटीज भी आता है। यहाँ पर इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है पावर और राइट के बीच में रहता है। डिफिकल्ट है ऑब्टेन करना अग्रीमेंट इंडिविजुअल्स के बीच में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिफिकल्ट है ऑब्टेन करना अग्रीमेंट इंडिविजुअल्स के बीच में। तो इसीलिए पावर नॉट राइट फोकल पॉइंट है हॉब्स के लिए। नेक्स्ट, मार्क्स के राइटिंग और उनके साथ थीम्स मैच करना है। पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट, दास कैपिटल, 18 ब्लूमेर और लुइस बोनापार्ट, क्रिटिक ऑफ ग्रोथा प्रोग्राम, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, सरप्लस वैल्यू, या फिर एलिनेशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ एलिनेशन, दास कैपिटल के साथ सरप्लस वैल्यू, 18 ब्लूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट के साथ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम के साथ आपका डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मैकेबली पॉलिटिकल थ्योरी? मैकेबली की पॉलिटिकल थ्योरी से क्या चीज सही है? आइडियलाइज करना एंशियंट रोम को, यू इस हिस्ट्री को इस्तेमाल करना एक्सटेंसिवली ताकि वो लेशंस जो है स्टेट्स क्राफ्ट से रहे, प्राइवेट आर्मी की जरूरत है सक्सेस ऑफ प्रिंस और रूलर, ब्लेम करना रिलीजन, इटली मॉरल रीजेनरेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आइडलाइज करना एंशियंट रोम को और हिस्ट्री को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करना ताकि वो स्टेट्स क्राफ्ट से लेसन जो है वो ड्रॉ कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एरिस्टोटल कंट्रीब्यूशन टू कंपैरेटिव मेथड? स्टडी करना देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, डेवलप करना एम्पिरिकल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, अराइव करना आइडियल टाइप में, या फिर अप्लाई करना एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज प्रैक्टिस में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टडी द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, और दूसरा है डेवलप करना एम्पिरिकल साइंस पॉलिटिक्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच कंट्री द प्रैक्टिस ऑफ वन स्पीकर ऑलवेज स्पीकर इज फॉलो, मतलब एक बार स्पीकर बन गया तो वो जिंदगी भर के लिए स्पीकर ही रहेगा, ये कौन सा कंट्री में फॉलो किया जाता है? यूएसए, यूके, इंडिया या फिर स्विट्जरलैंड? करेक्ट आंसर यूके, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इज, सुप्रीम कोर्ट की राइट जो है जुडिशियल रिव्यू को लेकर वो पहली बार कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? यूएसए में, इंडिया में, फ्रांस में या फिर स्विट्जरलैंड में? बहुत ही ज्यादा इजी है और इसके ईयर भी पूछा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएसए है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मरबरी वर्सेस मेडिसन केस सुना हो तो वही केस से ही जुडिशियल रिव्यू का पहला स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1802, मेरे ख्याल से 1802 में ही हुआ था, 1803 सॉरी, 1803 में कंफ्यूज थी 2 और 3 के बीच में। 1803 में ये चीज जो है वो शुरू हुआ था और उस टाइम पर चीफ जस्टिस जॉन मार्शल थे। तो ये था आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे इन सारे एमसीक्यूज के थ्रू, और इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।